वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल इन द रीजनिंग क्लास वंस अगेन एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज़ एंड यू आर लर्निंग एंड आप लोग लर्न कर रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं हमारी वीडियो से। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चंस हम आपको डालते हैं वो रिपीट ना करें, कोई अलग टाइप के क्वेश्चंस डालें। बस हमारी यही कोशिश रहती है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो और आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। जो क्वेश्चंस के अंदर कुछ टाइप होती हैं वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है A डैश सी बी सी डैश सी ए डैश ए बी डैश बी सी ए डैश ए बी दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो उसमें से क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी काउंटिंग करते हैं कि ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हमें गिवन है, कितने हमें दिए हुए हैं। तो हम इनकी सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो 18 वाले केस में क्या होता है, 18 वाले केस में 3 के 6 के और 9 के पेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 के पेयर बनाता हूँ तो यहाँ पे A है और इसके बाद 3 के बाद B स्टार्ट होता है, तो हम 3 के पेयर यहाँ नहीं बना पाएंगे। तो 3 के बाद 6 की ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 के भी देखते हैं तो 6 के बाद भी हमारा A, यहाँ पे पहले A है और 6 के बाद जो पहला है वहाँ C आता है, तो यहाँ हम इसको भी इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम 9 वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे A आ रहा है, वहाँ पे भी A आ रहा है। यहाँ B है तो मैं यहाँ पे B लिखता हूँ, यहाँ C है तो मैं यहाँ C लिखता हूँ, यहाँ B है, यहाँ सेम है, यहाँ C है तो यहाँ भी C है। C के बाद यहाँ A है तो यहाँ मैं A लिखता हूँ, A के बाद C है, यहाँ A के बाद C लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ मेरा B आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन रहा है A B C B C A C A B, A B C B C A C A B। तो हमारी सीक्वेंस ये बन रही है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बन रहा है B A B C C। जो हमारा ऑप्शन है B A B C C, पहला ही ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो टोटल काउंट करने हैं, तो फिर उसमें टोटल काउंट में हमारे 3 6 और 9 के पेयर बन रहे हैं। तो इसमें हमारा जो इस क्वेश्चन में जो पेयर मिला है वो हमारा 9th वाला है, यानी कि 18 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है और उसके बाद क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो C D E B लिखा हुआ है, C E E D लिखा हुआ है, C F E F लिखा है, C G E H हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, तो हम इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं और हम इनको बिना नंबरिंग के भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पहले C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है। ठीक है, यहाँ D E F G। ठीक है, तो यहाँ पहली लाइन में C आया हुआ तो यहाँ पे C आएगा। आगे D E F G, तो इसके बाद क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी लाइन में E E E E, यहाँ पे E कांस्टेंट है तो हर बार E आ रहा है तो हम यहाँ E लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं B D F H, और यहाँ पे क्या आएगा, ये जो B है ये हमारा 2 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, तो यहाँ 10 नंबर पे आएगा। 10 नंबर पे क्या होता है हमारा, J होता है, J। तो इसका आंसर हमारा CHEJ होना चाहिए, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा जी, इस ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन होते हैं जो GS से रिलेटेड होते हैं, जो जिनको हम रीजनिंग के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आपकी GS अगर अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लंबाई का संबंध जो मीटर से है तो शक्ति का किससे रिलेशन होगा। तो इसमें जो शक्ति होती है जो वो है वॉट से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये C ऑप्शन, वॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है राग RAGHAVAN को RAGARVAHNA लिखा जाता है, तो MATHAVAN को हम जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें क्या लिखेंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है RAGHAVAN को हम कोडिंग में लिखते हैं, तो हमें ये लिखा जाता है GARVAHNA। ठीक है, हम यहाँ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो A के सामने A है, यहाँ भी A के सामने A है और कुछ नहीं है, कॉमन नहीं है। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा हमें। R है यहाँ पे, R कहाँ पे, नीचे वाली लाइन में, तो यहाँ पे R है, यहाँ पे G है। देखो ये क्या पैटर्न मिल रहा है हमें, एक यहाँ पे क्रॉस पैटर्न मिल रहा है। ये सामने वाला सामने सामने और ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ये H से क्रॉस हो रहा है, ये V से क्रॉस हो रहा है, ये वाले भी क्रॉस पैटर्न है और यहाँ पे भी हमारा क्रॉस पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको ट्राई करते हैं, MATHAVAN। तो इसके हिसाब से ये ऐसे क्रॉस आएगा, तो TAM आएगा, यहाँ पे भी क्रॉस करेंगे, VAH आएगा और ये A हो जाएगा और ये हमारा N हो जाएगा। TAMVAHNA। ठीक है, TAMVAHNA हमारा पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, TAMVAHNA। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन A हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। तो ये भी हमारा जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो जीके है उस पे ही बेस्ड है। इसमें लिखा, ये राइटर लिखे हुए हैं बुक्स के, कौन सा बुक्स का, जो ये बुक्स हैं इसमें किसका राइटर कौन है। तो ऑप्शन नंबर A में देखो, ऑप्शन नंबर जो A है ये गोदान हमारी मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है, सबको पता है। भगवत गीता की बात करते हैं तो ये वेद व्यास, ये भी ठीक है। मिडनाइट एट फ्रीडम एट मिडनाइट जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ये देखना पड़ेगा। आगे गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है, तो ये भी ठीक है हमारा। तो हमारा ऑप्शन जो C है वो उसमें गड़बड़ है, ये हमारा ऑप्शन C ठीक नहीं है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो बुक है वो लिखी है लोरी कोलिंस ने। किसने लिखी है? लोरी, LORRY, लोरी COLLINS कोलिंस ने। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये C है, जो ओड वन आउट जो हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर द गिवन वर्ड्स 4 आंसर्स आर गिवन, वन ऑफ विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड कैम्ब्रिज, फाइंड द वर्ड। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये हमें एक वर्ड दिया हुआ कैम्ब्रिज और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इसमें से हमें ये बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जो शब्द है, कौन सा जो वर्ड है वो कैम्ब्रिज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे मिलके नहीं बनता है। तो हम पहला देखते हैं, तो पहला क्या लिखा हुआ ब्रिज है, तो ब्रिज देखते हैं। तो लास्ट के 5 अक्षर में ये ब्रिज इंक्लूड होता है। CAM में देखते हैं तो CAM यहाँ पे है और E भी हमें गिवन है। अगर हम ब्राइड देखते हैं तो BRIDE होता है, यहाँ पे BRIDE भी है। यहाँ CAMP कैंप देखते हैं तो कैंप के अंदर P आता है, जो कि, और जो कैम्ब्रिज है कैम्ब्रिज में कहीं पे भी P मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा D हो जाएगा। ये ही अलग है और ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर, अ मैन वॉक्ड 5 किलोमीटर फ्रॉम सम प्लेस एंड देन टर्न्ड 90 डिग्री टू हिज राइट एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर and then he turned 45 degree to his right and walked 2 kilometer and turned 45 degree to his left. Now what is his direction? एक आदमी है वो किसी स्थान से 5 किलोमीटर की और उत्तर की ओर चला, फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर और चला, फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा, और अब उसकी दिशा क्या है?
ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। आप लोगों को सबको पता है, मैं पिछली वीडियोस में मैं बता भी चुका हूँ, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अब ये कहता है कि 5 किलोमीटर चलता है कहाँ पे, उत्तर में, नॉर्थ में। उसके बाद ये चलता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे, दाएं, राइट में। तो राइट का मतलब आप सबको पता है, राइट का मतलब कहाँ जाएंगे हम, क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलती है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ होगा, यहाँ होगा। 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चल पड़ा। यहाँ से भी 5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है वो उसने कवर करी। फिर वह 45 डिग्री अपनी राइट में टर्न करता है। देखो 45 डिग्री कहाँ टर्न करेगा, अगर 90 डिग्री होता है तो यहाँ हो जाएगा, बट इसने बोला कि 45 करेगा, तो 45 इनके दोनों के बीच में होता है राइट की तरफ। तो यहाँ पे टर्न करेगा और कितने किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे इसके बाद क्या कहता है कि वो उसके बाद वहाँ से आगे 45 डिग्री लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ भी है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, बट एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहाँ से देखते हैं तो ये ऐसे चलना चाहिए इसको, बट 90 नहीं है, ये कहाँ जा रहा है, 45 डिग्री जा रहा है। तो जो ये एंगल बनेगा ये हमारा 45 डिग्री का बनेगा। और ये अब किस साइड जा रहा है, ये जा रहा है हमारा ईस्ट की साइड में, ठीक है। ये ईस्ट की साइड में जा रहा है। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट ख़त्म है। उसमें हमारा क्वेश्चन पूछा है कि वो उसकी दिशा क्या है, तो अब वो जहाँ जा रहा है वो हमारी दिशा है ईस्ट। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। इन द गिवन अल्टरनेट्स फाइंड द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप गिवन बिलो, ठीक है। तो 3, 7 और 100 दिया हुआ है। इनका सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका हमें सबसे पहले रिलेशन चेक करना है कि इनका रिलेशन क्या है। ये 3, 7 और 100 से, यहाँ 100 मुझे दिख रहा है कि ये स्क्वायर है किसी ना किसी चीज़ का, है ना। जो तीसरी साइड है वो स्क्वायर है। वो जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, वो 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर है। तो 10 कहाँ से आया, 3 और 7 को ऐड करके 10 आया, और 10 का स्क्वायर क्या है हमारा, 100 है। यानी कि जो ये ऑप्शन होंगे इन दोनों का ऐड करके जो हम स्क्वायर करेंगे वो 365 के बराबर आना चाहिए। बट मुझे ये पता है कि जो 365 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। चलो फिर भी हम इनको ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 23 आता है, और 23 इसका स्क्वायर नहीं होता। आगे जो ऑप्शन है उसमें चेक करते हैं। तो 13 और 17 हमारा 30 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये बिल्कुल सही है। इन दोनों का ऐड 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी ठीक दे रखा है। और 6 और 7 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये भी हमारा ठीक दिया हुआ है। तो जो 23 का स्क्वायर होता है वो जो है ये 365 नहीं होता, ठीक है। 23 का स्क्वायर हमारा 529 होता है, 529 होता है, जो कि उसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ बी बिकम्स ए एंड पी बिकम्स ओ व्हाट विल के बिकम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यदि बी ए हो जाता है और पी ओ हो जाता है, देखो बी है वो क्या हो जाता है, ए है, इसकी वैल्यू 2 होती है, 2 से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और आगे बोलता है पी है वो ओ हो जाता है, ये पी की वैल्यू 16 होती है, ये 16 से 15 हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो के है वो क्या बन जाएगा। तो के की वैल्यू 11 हो जाती है। तो 11 से सब में 1 माइनस हो रहा है, इसमें भी 1 माइनस होकर 10 हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी, जे होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, जे हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में मिल लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत अगेन।